इस्तेमाल हो रहा है। कुकिंग का प्रोसेस भी बहुत बदल चुका है। जल्दी बनने के चलते बहुत सारे 2 मिनट की 5 मिनट की चीजें प्रिपेयर की जाती है और वही सारी चीजें लोग कंज्यूम करते हैं। तो पहले के जमाने के हिसाब से अगर आप कुक भी करेंगे तो भी आप अपनी बॉडी का केयर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी तरफ से कहाँ कमी रह गई है। अभी लाइफस्टाइल की मैं आपको बात बताऊं तो लाइफस्टाइल आप सारी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं और सारी फोटोग्राफ्स में मैं 100% बोल सकती हूँ कि आप 7 to 8 ऐसी लाइफस्टाइल है जो आपके साथ हो रही होती है। बिकॉज मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वजन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन तो 100% आता है। तो किसी भी रीजन से आपका माइंड मूड स्विंग होता है, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन में आप रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बट आपको पता नहीं लगता है कि ये सारी चीजें आपके वजन बढ़ने के कारण ही हो रही है। सो आजकल की लाइफस्टाइल में देखा जाए तो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, जबकि लोग बहुत ज्यादा गैदरिंग में नहीं रहते हैं बट फिर भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। कहीं ना कहीं वर्कलोड है, फैमिली इश्यूज हैं, पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को हैम्पर करता है। एक्सेसिव टी एंड कॉफी, अगर चाय कॉफी की बात करें, मैं भी जब मैं सिटिंग पोस्चर में रहती थी, बिकॉज इससे पहले इस प्रोफेशन से पहले मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी और बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट ओकेजनली ही काम आता था, तो बहुत ज्यादा देर मैं बैठे रहती थी और एक्सेसिव टी कॉफी का कंजम्पशन होता था। बिकॉज मुझे लगता था कि टी कॉफी मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है, मुझे अच्छा फील कराता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि अगर चाय ना पिए तो उनका बहुत एक्सट्रीम हेडेक होता है। यकीन मानिए ये सिर्फ और सिर्फ हम हैं जो अपने माइंड को ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि अरे आज मैंने चाय नहीं पिया, मैंने कम चाय पिया, मैंने कॉफी नहीं पी, तो वो सोच करके हमारा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। सो एक्सेसिव टी एंड कॉफी भी है जो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। बिकॉज आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, टी एंड कॉफी का कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ वो स्वाद है जिसकी हैबिट लगी हुई है हमें, और वो हैबिट आप चाहेंगे तो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आज मैं भी वही हूँ जो पहले 10 कप चाय पी लेती थी रेगुलर बेसिस में एवरी डे, और आज हमारी रूटीन में एक अच्छी चाय है, एक डिटॉक्स टी है जो हमारे बॉडी को क्लीन भी करते हैं और उसका बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। तो जो चीज आपके लिए सही नहीं है उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप अपने आप को धीरे धीरे पुश कर पाएंगे। अल्कोहल एंड स्मोकिंग वगैरह, तो लोग पहले पार्टीज फंक्शन में एंजॉय करने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज लोग रेगुलर बेसिस में हैबिचुअल है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को अगर ना मिले तो पता नहीं उनका लाइफस्टाइल में क्या हो जाएगा। सो ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई है जो आप फील करते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपके जान पहचान के भी होंगे जिनकी रूटीन में रेगुलर बेसिस में अल्कोहल एंड स्मोकिंग की रूटीन है। मेड डिपेंडेंसी, पहले के लोग खुद काम करते थे, आज भी बहुत सारे लोग खुद काम करते हैं। मेड डिपेंडेंसी इज नॉट बैड, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे घर में भी है। बट अगर आपको पता है कि आप फिजिकली घर का काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, जो भी घर के काम होते हैं थोड़े मोड़े, उसमें आपकी बॉडी मूव नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज लोग पहले मेड नहीं रखते थे तो वो घर का काम एनफ कर लेते थे। लोगों की बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज बर्न करने की, वो बहुत ज्यादा हो चुकी होती थी। लेकिन आज अगर आपके पास मेड है तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर के आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और आप हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड भी कर पाएंगे। बैड फूड हैबिट्स, मूड के हिसाब से, स्मेल के हिसाब से, आइस के हिसाब से, अगर आपको कुछ दिख जाए तो ये आपको खाने का मन कर जाता है। यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारी वैरायटीज रखी हैं, तो आज लोग ऑर्डर भी करते हैं तो एक चीज नहीं करते हैं। अगर लोगों ने कुछ भी ऑर्डर किया, इनफैक्ट हमारे साथ भी है, अगर हमने कुछ भी ऑर्डर किया तो उसके साथ बहुत सारी वैरायटीज होती है। अगर कुछ फास्ट फूड है तो कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, लास्ट में डेजर्ट भी चाहिए। जो पहले ये सारी चीजें, आजकल ये सारी चीजों का फैशन हो गया है, लेकिन पहले ये सारी चीजें ऐसे नहीं हुआ करती थी। तो बैड फूड हैबिट्स भी बहुत बड़ा रीजन है। किस टाइम पे क्या खाना है वो आपको पता होना चाहिए। अभी आजकल की डेट में मैं सुनती हूँ कि लोगों को अगर रात में भी मन कर रहा है, रात के 2-2, 3-3 बजे भी स्विगी जोमैटो आपको डिलीवरी दे देता है। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में आपको हर कुछ इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप कहीं भी पढ़ लीजिए कि इतनी लेट नाइट आपको फूड कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म और डाउन हो जाएगा। सो बैड फूड हैबिट भी बहुत बड़ा रीजन है हमारी लाइफस्टाइल खराब करने का। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इस पोस्चर को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बैठे हुए हैं, और ये पोस्चर जो है ये बहुत सारे लोगों की रूटीन में है। अगर आप एक चेयर में बैठे हैं तो 12 घंटे 10 घंटे आप उसी चेयर में हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी 110% आप
जितना करेंगे वो खुद ही नहीं करके बैठे रहते हैं। तो मोबाइल एडिक्शन भी बहुत बड़ा रीजन है हमारी आइज को इम्पैक्ट करने का, ब्रेन को इम्पैक्ट करने का, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करने का बहुत बड़ा रीजन है। बिकॉज आजकल के डेट में लोग फ्री बैठे और वो स्क्रॉल ना करें, ये हो नहीं सकता है। आज टेलीविजन का जमाना छू गया, लोग टीवी तो है घर में, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी टीवी है, लेकिन लोग यूज नहीं करते, चलती नहीं है, बहुत रेयर चलती होगी तो चलती होगी। अदरवाइज मोबाइल एडिक्शन ऐसी चीज है कि लोग छोटे छोटे बच्चे भी, आप कहीं भी देख लीजिएगा, शायद 100% में से 20% ऐसा पॉपुलेशन होगा जो बिना फोन के अपने बच्चों को खाना खिलाते होंगे। अदरवाइज 80% पॉपुलेशन के बच्चे फोन देख करके ही खाना खाते हैं, बिकॉज उनको ये हैबिट शुरू दिन से उनको दिलाई गई है। सो दैट्स वाई ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, जो चीजें हम ही इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने हैबिट दिलाई है तो हमारे हाथ में ही है कि हम वो हैबिट को इम्प्रूव कर पाएंगे। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जो मैंने आपको बता दिया कि आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब है, आपकी एनर्जी लेवल डाउन है, किसी चीज का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब जो मन कर रहा है वो, जब मन कर रहा है तब सो रहे हैं, मिड नाइट सो रहे हैं, लेट नाइट उठ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनएक्टिव लाइफस्टाइल का पार्ट होता है। अभी मैं आपको सबसे पहले अपना रिजल्ट सुनाऊंगी, बिकॉज अभी आपने जितनी भी स्लाइड सुनी वो सारी चीज मैं फेस कर रही थी। तो मैं पहले अपना रिजल्ट सुनाऊंगी आपको, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का रिजल्ट सुनाऊंगी, बिकॉज उनको ही देख करके मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था, उनके ही रिजल्ट से मैं मोटिवेट हुई थी। और उसके बाद अनीता मैडम का रिजल्ट और भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप सारे रिजल्ट सुनिए और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगी रिजल्ट के बाद कि आपको हमारा सिस्टम, हमारा वेलबींग सपोर्ट सिस्टम घर बैठे कैसे स्वस्थ रहना है कंफर्टेबली, वो मैं आपको बताऊंगी। और यकीन मानिए आप इस सिस्टम में रह के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जो हमने भी किया है। बिकॉज मुझे भी पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, बट यकीन मानिए आज पिछले 5 साल से हम लोग अपनी फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं, और ये सब कुछ कोचेस की गाइडलाइन, सिस्टम के सपोर्ट से ही हो पाया है। सो ये मेरा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मेरी 75 kg वेट था मेरा, और वेट मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ठीक है अभी क्या उम्र ही क्या है, अभी तो खाने पीने की उम्र है, आराम से सोने की उम्र है। लेकिन जब मुझे चैलेंजेस आना स्टार्ट हुए, मुझे धीरे धीरे नी पेन, एंकल पेन, बैक पेन, ये सारी सिचुएशन हुई, तब जाकर के मैंने डिसीजन लिया कि मुझे उसको करना पड़ेगा। और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया,
और साइंस में